अरे दो दो हाथ है, एक चमर हाथ में है। अब यहाँ जो है आप देखो देवता लोग चारों तरफ है ही ना, देवता है ना खड़े चारों तरफ, देखो ऐसे है बिल्कुल। तो वो देवता भी चमर लेके, फिर देवता को भी हमको भी तो दिखना ही नहीं भगवान को। भगवान बिल्कुल दिख रहे हैं यहाँ पर, भगवान है बिल्कुल है। और भगवान है तो यहाँ पर ये जो चमर है, ये चमर अपने हाथ में भी होना चाहिए। आप देखो तो भगवान को चमर क्या बोलते हैं उसको, चमर। तो अब यहाँ से कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, ये देखो इधर देख लो एक बार ध्यान, ये सब ये कोई नहीं, हम लोग खड़े हैं है ना, ये कल्पना है बिल्कुल ऐसी देखने को। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्ध्यज्य सांग शुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सात्कौम्भम्। ये देखिए बिल्कुल, यानी कि अपने भी जो दोनों हाथ हैं ये चारों तरफ ये जो भगवान को चमर ढला रहे हैं। तो हे जिनेंद्र, मोंगरे का जो पुष्प रहता है उसके समान धवल उज्ज्वल घुरते हुए चमन है, जैसा मोंगरे का पुष्प रहता है वैसे चमन है। तो उनकी शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना ही बह रहा है। वाह, कल्पना करके देखो इसका अर्थ, जैसे मोंगरे का पुष्प रहता है सफेद, और वो मोंगरे के पुष्प को हम लेके बिल्कुल कैसा कर रहे हैं ऐसा। तो उसमें जो भक्त की स्थिति बताएगी, जैसे पर्वत, जो कौन सा पर्वत कि मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत, जो भक्त भगवान को इस अद्वितीय रूप में देखता है तो वो कितना विशालता को प्राप्त हो जाता है कि वो, और वो जो मोंगरे के पुष्प को बताया गया कि झरना बह रहा है वाइट 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 वाइट, जैसे वो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात में ऐसा दिखता है। ये देखो ये भगवान है, और ये पर्वत, ये हम लोग पर्वत की स्थिति में झरना बह रहा है। तो ये अगर काव्य कोई पढ़े तो उसको क्या क्या नहीं प्राप्ति हो सकती, ये तो विधि बता देगा। तो ये अब तो इसका यही ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणाण, ऐसे ऋषि जो उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं उन्हें मेरा प्रणाम होवे। इसमें जो रिद्धि और मंत्र में कहा गया है, इसमें कुछ ऐसा उच्चारण किया गया है, यहाँ उच्चारण पढ़ोगे कि चोर को स्तंभन करने वाला रिद्धि है। अब मैं कल आपको बता रहा था 21वें काव्य के बारे में, कल मैं पढ़ के गया अच्छे यहाँ, तो वहाँ क्या हुआ, एक मोहन महाराज हैं हिंदू धर्म के बहुत बड़े शासक, तो वो गौशाला में लोग गए हुए थे, तो उनने आमंत्रित किया, उनने कोई पुस्तिका निकाली, तो वहाँ पर विधायक और पार्षद और सब लोग आए। तो ये अब काव्य मैंने पढ़ के गया था, वो बोल रहे कुछ, मैं वहाँ गया तो बोलने आप भी इनके बीच में बैठो, गेस्ट वर्ड की चीज। तो मैं बता रहा हम कुछ नहीं करते, वहाँ फिर क्या हुआ, मेरे को स्पीच देने को हमने बोले अब की संपादक अनीश जैन स्पीच देंगे, तो मैंने ही बोल दिया कि जो जितने विधायक और पार्षद लोग यहाँ पर बैठे हुए उनसे प्रार्थना है कि अगर किसानों की आत्महत्या का रोकना है तो कम से कम गौशाला में जाएं और गाय को चारा और पानी डालें, क्योंकि जब तक कि ये लोग विधायक पार्षद और ये डॉक्टर इंजीनियर लोग गाय को चारा पानी नहीं डालेंगे तो गरीब किसान सोचेगा कि ये गरीबों की सेवा के लिए, उसको लगेगा कि बड़े लोग जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमारा बच्चा अगर करेगा जरूर कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर। तो मैंने देखा कि कुछ ना बहुत जबरदस्त दबाव पड़ा, रात शाम के टाइम पे 10-12 लोग बड़े बड़े वहाँ पर पहुँच गए सेवा करने गौशाला में। तो ये जो है अपन कुछ नहीं करते, अपन तो साधारण से जीव, लेकिन ये जो मंत्र है ना उनके लिए दीदी इतने दिनों से प्रयास कर रही है, उनकी सांसें बन गई हैं। मैंने तो मंजू दीदी से कहा भी है बेटा कि भक्तामर स्तोत्र जो है
उसमें मैंने दीदी से यही कहा कि अच्छा है वहाँ तुम का चाहे लिखते रहे MAN, और इधर मंजू दीदी अब प्रचार प्रसार में लगी है MAN, यानी कहीं ना कहीं से जो ये जो ऊर्जाएं हैं कुछ ना कुछ तो होगा पूजन में कोई रिश्ता, इस परिवार की कोई माँ और बहन किसी न किसी रूप में हो सकती है, लेकिन भटकते रहे ये अपना फिर आदमी वो निकल जाए पार। अब ये इसके बाद देखो छात्र, दीदी आपसे पहले भी छात्र